एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर बनने की प्रक्रिया में है और एक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, बॉलीवुड में आने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन सी क्वालिटीज एक एक्टर के अंदर होनी चाहिए जो कि आपको इस फील्ड में आगे लेकर जाएंगी। जी हाँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। जी दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, एक पहली क्वालिटी एक एक्टर के अंदर, एक अभिनेता के अंदर होनी चाहिए, वो क्या है कि आप नेटवर्किंग देखो यार। आप अपनी रियल लाइफ में आप नेटवर्किंग कैसे रखते हो, मतलब लोगों से मिलते कैसे हो, कैसे उनको एंगेज करते हो आप। ऐसा तो नहीं है सब लोग आपके बहुत ज्यादा एंटी के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग को बनाने के लिए। और ये नेटवर्किंग ऐसा नहीं है कि फिल्मों में आए आपने और आपने चापलूसी करना स्टार्ट कर दी, नहीं, क्योंकि ये आपके नेचर में होता है। तो नेटवर्किंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, नेटवर्किंग। क्योंकि आप जब आओगे, बहुत आपने ट्रेनिंग ले लिया, आपने अच्छा काम कर लिया और आपका नेटवर्किंग आपको बनाना नहीं आती है, तो आप वहां पर विफल हो जाओगे। तो 10th 12th या जब भी आप एक्टर बनने की सोच रहे हैं, सबसे पहले ये देखो कि आपका लोगों के साथ में नेटवर्क कैसा है, चाहे वो अपने रिलेटिव के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो। तो वो नेटवर्क क्या है, बड़ा नेटवर्क है या आप बहुत रिजर्व करके अपने आप को रखते हैं, मतलब एक ही घर में, एक ही कमरे में अपने अपने आप से। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब अपने आप से रखते हैं, क्योंकि एक एक्टर को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया, नेटवर्किंग। ये आगे भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग आपकी कास्टिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन में नहीं आ सकते हो, और ये आपको सारी जिंदगी काम में आएगी। तो नेटवर्किंग मतलब जेन्युइन तरीके से आपको नेटवर्किंग बनाना आना चाहिए। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टैलेंट एंड क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग तो अभी आपको आती नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने अंदर ये रियलाइज करो आपके अंदर टैलेंट है कुछ भी चीजों का, चाहे वो कुकिंग का हो, सिंगिंग का हो, म्यूजिक का हो, कुछ भी XYZ फैक्टर का आपके अंदर टैलेंट है। आप क्रिएटिव हो क्या, ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, किसी यूनिकनेस है क्या, तो आपके अंदर भाई क्या है, टैलेंट और स्किल। स्किल को आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन टैलेंट आपके अंदर इनबॉर्न होता ही है। मतलब जिसे कह सकता हूं मैं यूनिकनेस, एक यूनिकनेस एक होता है ना कि यार एक बंदे के अंदर होता है कि यार यार मैं बस ये कर सकता हूं, मतलब किसी भी छोटी से छोटी चीज को बढ़िया तरीके से पेश कर सकता है क्या। तो टैलेंट आपके अंदर, चाहे वो कुकिंग का हो, क्योंकि ये सारे फैक्टर, हॉबी आपकी, चाहे वो सिंगिंग हो, डांस हो, बुक रीडिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, तो क्या आप उसमें टैलेंटेड हो, उसके बाद अपनी स्किल पर काम करोगे आप। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, क्लासेस होती हैं, कहाँ होती हैं ये इस पे विषय पे बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत फैक्टर है, क्योंकि अनट्रेन्ड एक्टर की वैल्यू उतनी है 1 डे 2 डे वाली, और ट्रेन्ड एक्टर की वैल्यू अलग से रहती है। बराबर। दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है यार दोस्तों, पेशेंस। अभिनय में आने के लिए आपके पास सब्र होना जरूरी है, और सब्र की गोली नहीं है कि आपको दी और आपके अंदर सब्र आ गया। ये आपके बचपन से ही आपके साथ में चलता है। आप देखो, आप कोई भी काम क्या धैर्य से रख सकते हो, धीरज के साथ में कर सकते हो, सब्र के साथ में आप उसका परिणाम स्कूल लाइफ से अपने ऑब्जर्व करो, अपने पीछे जाके देखो कि स्कूल लाइफ में आप के अंदर पेशेंस नाम की चीज थी। हड़बड़ाहट तो नहीं है कुछ करने की, मतलब बहुत जल्दी डिप्रेस तो नहीं हो जाते हो, बहुत जल्दी गिव अप तो नहीं कर देते हो। अगर इस तरीके की चीज है तो एक्टर बनने की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए बहुत आगे जाके कठिनाई पैदा कर सकती है, क्योंकि एक एक्टर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने अच्छे एक्टर हुए हैं उनके अंदर जो मेजर चीज है, टैलेंट आज निकल के आए, कल निकल के आए, परसों निकल के आए, पता नहीं है, क्योंकि ये फील्ड अनसर्टेन है। बराबर। लेकिन हाँ, अगर पेशेंस है तो आप कभी ना कभी बहुत अच्छा काम करोगे, ये मेरा खुद का ट्रस्ट है यार। ठीक है, और करोगे ही करोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, प्लान बी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान बी मैं जिसको बोलता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार एक्टर का प्लान बी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं यार एक्टर के पास प्लान बी जरूर होना चाहिए अगर एक्टर बनना चाह रहा है। क्यों, कारण क्या है, देखो यार, इसमें ना एक तो हमारी इनकम अनसर्टेन है,
कब आएगी कब नहीं आएगी। तो इसके लिए क्योंकि आप स्टार्टिंग से तो सुपरस्टार बन नहीं जाओगे, बराबर, धीरे 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 प्रोसेस है ना। तो जिंदा रखने के लिए माँ बाप से कब तक पैसे लोगे, कब तक आप चीजें करोगे। तो प्लान बी, एक बैकअप ऑप्शन आप अपनी अर्निंग का जरूर रखो, ठीक है। वो अगर आप अपनी फील्ड में बना पाते हो तो वेल एंड गुड है। मतलब अभिनय सीखने के साथ साथ में आप पीछे की टेक्निकल चीजों को भी जरूर सीखते हुए चलो साथ में, चाहे वो लाइटिंग हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, एडिटिंग हो, ठीक है, कैमरा एंगल की डीओपी का काम हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप पार्ट टाइम में जिस अपनी फील्ड में क्रिएटिव भी रहोगे और उससे रिलेटेड आप थोड़ा अर्निंग का सोर्स भी जनरेट कर पाओगे, जिससे कि आप मुंबई में सस्टेन कर पाओ, बराबर। तो प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि पढ़ाई भी करो, क्योंकि बिना पढ़े लिखा एक्टर जो है उसकी सोच अलग दिखती है, और जो पढ़ा लिखा एक्टर है उसकी सोच अलग दिखती है, वो थोड़ा सा शार्प काम करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट समझा। अब पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन। एक अभिनेता की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि ऑब्जर्वेशन किससे बनती है, 5 सेंसेस से, है ना, देखना, सुनना, स्मेल, टच, टेस्ट, इनसे। तो आप अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हारे ये पांचों सेंसेस बहुत अच्छे हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। मतलब आप चीजों को, कैरेक्टर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हो, उनको रिकॉल करते हो क्या, छोटी छोटी चीजें आपको याद रहती हैं क्या, बराबर। ये आपका पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या कहता है कि भाई आप अपनी इमोशंस की रेंज जरूर पकड़ के रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है, क्योंकि एक एक्टर जब बनने जा रहे हो तो जो हथियार है जिसके बेस पर आप इस इंडस्ट्री में आओगे और क्रैक करोगे, हजारों लोगों को पीछे करोगे, वो आपको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, और वो इनबिल्ड होता है, तो उसे आपको खोजना ही पड़ेगा दोस्तों। उसकी कोई टैबलेट नहीं है। इमोशन पर हम काम बाद में जाके करेंगे, लेकिन एक आपका, हर इंसान का एक इमोशन ऐसा होता है जो कि उसके नेचर से रिलेट करता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है। चाहे वो एग्रेसिव हो, या कॉमेडियन हो, या हास्य रस का हो, जो भी उसका एक इमोशन होता है, उस पे तुम्हें अपने आप को खोजना ही पड़ेगा कि यार तुम्हारा इमोशन क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा इमोशन तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बराबर। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है कि भाई आपके अंदर एनालाइज करना आना चाहिए। एनालिटिक्स, आप अच्छे एनालाइज करने वाले इंसान हो, एनालिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, तो वो क्या है लास्ट पॉइंट। यार दोस्तों, अगर आपको एनालाइज करना आता है, चाहे आप मूवियां देखते हो और उसमें, चाहे आप बुक पढ़ते हो, चाहे आप चीजें करते हो, कुछ भी, रियल लाइफ में अगर आपको चीजों को एनालाइज, मतलब जिसकी स्टडी करना आता है, बराबर, तो ही आप ये फील्ड चुने, क्योंकि इस फील्ड में आपको अपनी परफॉर्मेंस, सामने डिमांड क्या है ये भी समझना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वह एनालाइज, किसी भी चीज को एनालाइज करना, ठीक है। आई होप आपको ये मजेदार वीडियो लगी होगी। और एक और छोटी सी, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा मैं, इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, वो ये है यार, आपको अपने लुक पर बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी अपना लुक चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन लेकर आओ अपने लुक के साथ में, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो लुक के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, क्योंकि इसमें आपको लुक के साथ में एक्सपेरिमेंट मांगेगा ही मांगेगा। तो एक टिपिकल लुक के साथ में मत रहो, क्योंकि अलग अलग एक्टर जो है अलग अलग कैरेक्टर करेगा, तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के लुक धारण करेगा ही करेगा। तो वो चीज क्या आप अपनी रियल लाइफ में करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट मजेदार लगे होंगे। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। जुड़े रहें आप लोग नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, तकिश_22 नाट्यवेद थिएटर को फॉलो कर सकते हैं, @नाट्यवेद थिएटर को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 10 तारीख से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कर रहा हूँ, कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ। तो उसमें आप लोग 12 सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें अभी रिजर्व हो चुकी हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। मेरे साथ में 1 महीने की वर्कशॉप करेंगे, और उसमें मैं आपको कैमरे पर किस तरीके से सरल अभिनय करेंगे, किस तरीके से अपनी वॉइस के साथ में खेलेंगे, किस तरीके से आप अपने
चेहरे के साथ में खेलेंगे। एक वीडियो बनाई थी मैंने आंखों के साथ में, तो 12 किस तरीके से आप 12 तरीके से अपनी आंखों के साथ में अपने कैरेक्टर को निकाल सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हैं। इन सब चीजों पे काम करेंगे। 10 तारीख से ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। आपको इंस्टाग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जल्दी ही पोस्ट आने वाला है। तो ऐसे ही अपना प्यार दोस्तों बनाए रखें, जुड़े रहें कृष्णा राज के साथ में, और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पैक।